नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आई हुई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो इनकी सैलरी कितनी होती है। यानी अगर आप ड्रेसर का फॉर्म भरे हैं तो ड्रेसर की कितनी सैलरी होती है, लैब टेक्नीशियन की कितनी सैलरी मिलती है, ओटी असिस्टेंट को कितनी सैलरी मिलती है, एक्सरे को कितना मिलता है, ईसीजी टेक्नीशियन वाले को कितना मिलता है, स्टाफ नर्स को कितना मिलता है, कीट संग्रहकर्ता को कितना मिलता है और साथ ही साथ फार्मासिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबका सैलरी बताएंगे कि हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ग्रॉस सैलरी क्या होता है और उसके बाद बात करेंगे कि नेट सैलरी क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हर साल कितना का इंक्रीमेंट होता है और साथ ही साथ इसके बाद बताएंगे हम एचआरए क्या होता है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस जो होता है वो कितना मिलता है, डीए जिसे डियरनेस अलाउंसेस कहा जाता है यानी महंगाई भत्ता, ये कितना मिलता है। और आपको पता ही होगा आप लोगों को कि जो है आजकल सरकारी नौकरी का किस तरीके से ट्रेंड है, क्यों आखिर लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़ते हैं कि जिस तरीके से जो है महंगाई बढ़ेगी सरकार जो है महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो जो है सैलरी बढ़ती जाती है सरकारी कर्मचारी की। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के बारे में कि आखिर फार्मासिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो इस तरीके से चीज़ें लिखी रहती है कि यहाँ पे आपका जो है वेतनमान रहेगा वो 5200 से लेकर के 20,200 रहेगा और ग्रेड पे 2800 की बात कही जाती है। तो जो ग्रेड पे 2800 वाला जो नौकरी होता है उसमें जो बेसिक होता है 29,200 होता है। यानी अगर आप जो एज ए फार्मासिस्ट बिहार में ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक कितना मिलेगा, 29,200। ठीक है, ये तो बेसिक सैलरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही सरकारी कर्मचारी आप बनते हैं तो बेसिक के ऊपर मिलता है एचआरए जिसे कहा जाता है हाउस रेंट अलाउंसेस यानी रूम रेंट। समझ गए आप लोग, सरकार या तो फ्लैट देती है आपको रहने के लिए या फिर रूम रेंट देती है। क्योंकि जब आप सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं तो सारी चिंताएं सरकार को हो जाती है कि आप कैसे रहेंगे, आपकी सैलरी हम कितना सैलरी दे, काम चल जाएगा। इस तरीके से जो है सरकार चिंता करने लगती है। तो सरकार आपके रूम रेंट की चिंता करती है और जो ये चारे देती है ये सिटी वाइज डिफाइंड किया गया है। जैसे एक्स वाला जो सिटी होता है, जैसे दिल्ली हो गया, जिस अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया। जैसे मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ तो मुझे जो है 30% एचआरए मिलता है। मुझे कितना मिलता है, 30%। और मान लीजिए आप लोग पटना जैसे शहरों में पोस्टिंग होंगे तो आपको अप्रॉक्स 20% के आसपास जो आपको क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। तो आपका बेसिक हो गया 29,200 और एचआरए हो गया 5840 रुपये। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। फार्मासिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एचआरए कितना हो गया, जो है 20% निकाल लेंगे इसका तो हो गया 5840 रुपया। इसके बाद डीए जो होता है ना हर जो है 3 महीने 6 महीने पे रिवाइज होते रहता है। ठीक है, जैसे ये जो है जब पे कमीशन लगा था तो 0% था, अभी ये 55 के अप्रॉक्स चल रहा है। अब धीरे धीरे ये 56 होगा, 58 होगा, 60 होगा और ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अभी हमने 55% के हिसाब से लिया है। हालांकि आपका ज्वाइनिंग के समय समय तक ये और बढ़ जाएगा। तो आप जैसे बेसिक का निकालेंगे 55% तो कितना हो जाएगा, 16,060 रुपया। इसके बाद मेडिकल आता है। मेडिकल में कितना होता है, 1,000 रुपये सरकार देती है मेडिकल के लिए। ठीक है, और अदर अलाउंसेंस 2,000 आप ले लीजिए टीए वगैरह को मिला करके। तो जो फार्मासिस्ट की टोटल सैलरी हो जाती है 54,100। ठीक है, 54,100 हो जाती है। उसके बाद इसमें डिडक्शन होता है। क्या डिडक्शन होता है इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे जो ईपीएफ हो गया, जीपीएफ हो गया, यानी ईपीएफ या जीपीएफ में जो है आपको बेसिक प्लस डीए का यानी बेसिक प्लस डीए यानी 16,060 रुपये का अप्रॉक्स 9 पॉइंट समथिंग कटता है। यानी आप 10% मान लीजिए, 10% आपका डिडक्ट होता है। यानी जो आपका सैलरी है 54,100 उसमें से क्या होगा, ये 4526 रुपये डिडक्ट हो जाएगा और ये डिडक्ट होकर आप ही के अकाउंट में जमा होगा। जो ईपीएफ जीपीएफ वाला अकाउंट होता है उसमें जमा होगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी आपका कितना होगा 54,100 और इन हैंड सैलरी कितना होगा 49,557 रुपये, ये आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपको देखिए आपका जो है कितना कट गया, 4526 रुपये कटा और सरकार आपको जो है बेसिक प्लस डीए का
जो 12% सरकार आपके अकाउंट में जमा कर दी है, यानी 54 से 31 रुपया, यानी 9,957 रुपया आपके अकाउंट में जमा होगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, ये सारा चीज़ बढ़ेगा। यानी आपको जितनी सैलरी मिल रही है, आप पूरा खर्चा कर भी दिए तो 9,957 रुपये आपके अकाउंट में जमा रहेगा। ये कौन सा पैसा होता है? जब आप सुने होंगे ना कि रिटायरमेंट के समय उनको 50 लाख मिला, 20 लाख मिला, तो यही सारी चीज़ें मिलती है उनको। ठीक है, ये फार्मासिस्ट को लेकर क्लियर हो गया। अगला देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन को कितना मिलता है, तो आप देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन वाला इनका ईबी 5200 से लेकर के 20,200 है और ग्रेड पे 2800 है। तो इनका भी जब ग्रेड पे 28 है तो इनको भी बेसिक कितना मिलेगा? 29,200 मिलेगा एक्सरे टेक्नीशियन वालों को। ठीक है, और इनको भी एचआरए कितना मिलेगा? पटना जैसे शहरों में है तो इनको अप्रॉक्स 20% मिलेगा। मान लीजिए आप छोटे शहरों में आपकी पोस्टिंग हो गई, मान लीजिए सीवान में हो गया, गोपालगंज में हो गया, या मान लीजिए आप दरभंगा में हो गया, समस्तीपुर में हो गया, तो थोड़ा सा परसेंटेज और कम होगा, 1,000 रुपये और कम हो जाएगी सैलरी। लेकिन बड़े शहरों में रहते हैं तो अच्छी सैलरी मिलती है, और क्योंकि रूम रेंट ज़्यादा महंगा होता है, सरकार भी इस चीज़ को समझती है। ठीक है, और इनको भी जो डीए 55% के हिसाब से कितना मिल जाएगा? 16,060 रुपये। ठीक है, जो भी अलाउंसेस होते हैं ना, जो सुविधाएं होती है, सुविधाओं वाला जो पैसा होता है, वो बेसिक को बेस मान के दिया जाता है, बेसिक को बेस माना जाता है, समझे? तो जो एचआरए मिलता है तो बेसिक का ही 20% मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक का ही 55% मिलेगा, बेसिक का आप लोग निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और मेडिकल 1,000 सबको फिक्स कर दिया गया, और टीए वगैरह मिला करके देखिए, मैं जो सैलरी बता रहा हूँ ना, मिनिमम बता रहा हूँ, इसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तब तक ये सैलरी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगी। ठीक है, और अदर लाभ से 2,000, इनकी भी जो सैलरी बनती है एक्सरे टेक्नीशियन की, वो 54,100 बनती है। और इनका जो डिडक्शन होता है बेसिक प्लस डीए का, ठीक है, बेसिक प्लस डीए का कितना हो गया? यहाँ पे इनका जो है आपको 10% के अप्रॉक्स कट गया, यानी 4526 रुपये इनका कटा, तो इन हैंड सैलरी कितनी आ गई इनको हाथ में? 49,547 रुपये। और जो है इनके अकाउंट में कितना जमा होगा? ईपीएफ जीपीएफ वाले अकाउंट में 9,957 रुपये, और यही सैलरी रिटायरमेंट के समय मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, यानी जो लैब टेक्नीशियन के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर इनकी सैलरी कितनी मिलती है, तो इनका भी आप देखेंगे वही इनका भी बेसिक दिया गया है, 5200 से लेकर 20,200। इसमें जो बहुत सारा बदलाव है, जैसे कि आप देखेंगे किट संग्रहकर्ता का दूसरा है, ड्रेसर का दूसरा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप सबकी सैलरी समझ में आएगा आपको, नहीं तो आप एक ही देख कर आगे बढ़ जाएंगे कि सबका सेम आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ बता दें कि जो है इतनी सैलरी करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए अच्छे कंटेंट की जरूरत होती है। तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे ना, एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे, एजुकेशनल एकेपी, ठीक है, एजुकेशनल एकेपी आप सर्च करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ पे चाहे आप फार्मासिस्ट हो, लैब हो, या फिर जो है ड्रेसर के लिए हो, स्टाफ नर्स के लिए हो, सीएचओ के लिए हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध है, बहुत सारे नोट्स क्लासेस उपलब्ध है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए लैब टेक्नीशियन को कितना मिलता है। तो इनका भी जो बेसिक होता है 29,200, एचआरए 5,840, महंगाई भत्ता इनको भी मिलता है 16,060, मेडिकल भी मिलता है 1,000, और अदर अलाउंसेस 2,000। यानी इनकी जो ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? ग्रॉस सैलरी कितना होगा? 54,100, और वही ईपीएफ जीपीएफ में जो है बेसिक प्लस डीए का 10% कट गया, 4526 रुपये, और इनको भी जो इन हैंड सैलरी मतलब आपके अकाउंट में कितना आ जाएगा? 49,574 रुपये। और ये मैं बता दूँ, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है 50 दर से ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, और आपके अकाउंट में कितना जमा होगा? 9,957 रुपये। और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है, हर साल, यानी जो 29,200 है ना, इसका हर साल 3% बढ़ेगा, और जैसे ये 3% बढ़ेगा सब ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओटी वाला मामला देखेंगे तो इनका भी जो 2800 वाला ही ग्रेड पे की नौकरी है, तो ओटी के बारे में समझिएगा। यहाँ पे ओटी का भी बेसिक कितना रहता है? 29,200, और इनका जो एचआरए कितना मिलता है? 20%। तो 29,200 का ये एचआरए हो गया। डी अभी 55% के हिसाब से चलते हैं, और मेडिकल कितना हो गया? यहाँ पे 1,000 हो गया। ठीक है, और जो अदर अलाउंसेस 2,000 टीए हो गया, या फिर अदर अलाउंसेस हो गया। ठीक है, 2,000। यानी इनकी भी जो सैलरी कितनी बन रही है ओटी असिस्टेंट की बिहार में? तो 54,100। ईपीएफ जीपीएफ में इनका भी डिडक्शन कितना हो रहा है? ठीक है, जब नौकरी सेम कैटेगरी की है तो सेम सैलरी बनेगी, और इनको भी 49,000 मिलेगा। ये जहाँ पे भी आपको 2800 दिखेगा सबकी सैलरी सेम बनेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये लेवल 5 की नौकरी, कितनी की है? लेवल 5 की नौकरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे देखिए ईसीजी टेक्नीशियन वाला भी मामला वही रहेगा आपको, इनको भी जो 54,100 बनेगा और इनका भी जो है आपको डिडक्शन इस तरीके से होकर के ईसीजी टेक्नीशियन को भी 49,574 रुपये इन हैंड मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब कीट संग्रहकर्ता वाला देख लेते हैं हम लोग। कीट संग्रहकर्ता का जो मामला है यहाँ पे इनका देखेंगे आप, पहले जितना भी आपको मैंने बताया कितना वाला था 2800 वाला था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1800 वाला है। ठीक है, ये चीज़ें समझेंगे, ये लेवल 1 की नौकरी है, लेवल 1 की नौकरी है। जो ग्रुप डी वाली नौकरी होती है इस तरीके से उनको भी लेवल 1 की नौकरी माना जाता है। तो यहाँ बेसिक इनके कितना होगा 18,000 रुपया, यानी जो कीट संग्रह करता आप ज्वाइन करेंगे 12th के बाद से तो आपका बेसिक कितना होगा 18,000। और एचआरए आपको कितना मिलेगा 18,000 का 20% निकाल लीजिए तो कितना होगा 3600 रुपये हो गया, और इसका 55% निकाल लीजिए तो 9,900 हो गया। डीए यानी महंगाई भत्ता, मेडिकल 1,000 हो गया और अदर अलाउंसेस 2,000। यानी अगर आप कीट संग्रहकर्ता के तौर पर फाइनली ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो पहली सैलरी होगी वो 34,500 के आसपास होगी। जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कीट संग्रहकर्ता का जो टोटल कितना हो गया 34,510। ठीक है, तो इनका अब क्या होगा, इसमें डिडक्शन होगा, तो डिडक्शन कितना होगा बेसिक प्लस जो है आपको डीए का 10% के आसपास कटेगा, यानी 18,000 बेसिक है और डीए कितना है 9,900 है, तो इसका जो 10% कटेगा यानी 2790 रुपये क्या हो जाएगा इनका डिडक्ट हो जाएगा। 2790 रुपये क्या होगा डिडक्ट हो जाएगा, और 2790 रुपये डिडक्ट होने के बाद से जो है 34,500 सैलरी बन रही है और 27,900 डिडक्ट हो जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, यानी आपको जो सैलरी मिलेगा इन हैंड जो आपके अकाउंट में आएगा 31,000 जो है 710 रुपये आएगा। ठीक है, तो कीट संग्रहकर्ता को इतनी सैलरी मिलेगी और डिडक्शन भी जो आपका क्या हो जाएगा जो है 12% जो है क्या हो जाएगा बेसिक प्लस जो है डीए का सरकार जो है 12% ऐड करके आपके अकाउंट में जमा कर देगी। तो ये कीट संग्रहकर्ता वाला मामला हो गया। ठीक है, यानी जो है सरकार आपके अकाउंट में कितना जमा करेगी 3,348 रुपये। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2790 रुपये आपका जमा होगा और सरकार जो है 3,348 रुपये जमा करेगी और इतना क्या होगा आपका हर महीने अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले जो है कीट संग्रहकर्ता के बाद से। तो यहाँ पे अब देखेंगे ड्रेसर को लेकर जो बातें चल रही है, ड्रेसर का जो है आपको यहाँ पे 5200 से लेकर के 20,200 और 1900 है। अभी आपने देखा कीट संग्रहकर्ता वाला कितना था 1800 था, 1800 ग्रेड पे की नौकरी थी, और यहाँ पे क्या है 1900 है। तो 1800 वाला क्या है लेवल 1 का नौकरी है, लेवल 1 का नौकरी है, और 1900 वाला कितना है लेवल 2 का नौकरी है। तो देखिए ड्रेसर वाला कितना का है, तो ड्रेसर का जो है बेसिक कितना होगा 19,900 होगा। ठीक है, और एचआरए कितना मिलेगा इनको वही 20% के आसपास, अगर पटना जैसे शहरों में है तो 3,980 रुपये, और डीए कितना मिलेगा इनको 10,945 रुपये, मेडिकल कितना हो गया 1,000 रुपये, अदर अलाउंस 2,000 रुपये हो गए। यानी जो इनकी टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी 37,825 रुपये किसकी बनेगी ड्रेसर की। ठीक है, समझ गए आप लोग। और आपका ईपीएफ जीपीएफ में 10% के आसपास डिडक्शन होगा तो कितना डिडक्शन हो जाएगा 3,084 रुपये के आसपास डिडक्शन हो जाएगा, और आपको हाथ में यानी आपके जो अकाउंट में जो सैलरी आएगी जो नेट सैलरी होगी वो 34,741 रुपये होगी, और ग्रॉस सैलरी आपकी 37,000 हो गई। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो आपके हाथ में यानी आपके अकाउंट में जो 34,000 से ज़्यादा ही आएगा जब आप ज्वाइन करेंगे, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इससे कम नहीं आने वाला है आपका सैलरी। ठीक है, तो ये ड्रेसर के लिए हो गया। आपका बेसिक 19,900 होता है, एचआरए जो है आपको 3,980, एचआरए मतलब रूम रेंट अलाउंस, और डीए मतलब हो गया महंगाई भत्ता, और यहाँ पे जो है मेडिकल, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, और आपके अकाउंट में हर महीने कितना जमा होगा 6,785 रुपया। अब हम आते हैं वहाँ पे जो है स्टाफ नर्स की जो सैलरी होती है, यहाँ पे इनका बेसिक 44,900 होता है, एचआरए इनको उस हिसाब से मिलता है 7,184 रुपये, और मेडिकल अलाउंस इनको भी 1,000 मिलता है, और डीए जो है इनको जो है 24,695 रुपया, और कन्वे अलाउंस भी इनको 1,800 मिलता है, और कहीं कहीं नर्सिंग अलाउंसेस भी मिलता है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो इनकी सैलरी होती है बहुत अच्छी खासी सैलरी इनकी है 79,579 रुपये। ठीक है, और इसमें डिडक्शन करा करके जो है आपको हर महीने जो कितना मिल जाता है 72,619 रुपये हो गए। तो ये अप्रॉक्स आपको सबके बारे में जानकारी मिल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चाहते हैं कि आपको भी जो इतनी सैलरी मिले तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारा एप्लीकेशन जो एजुकेशनल एकेडमी जिसका नाम है उसको इंस्टॉल करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।